हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो आज देखेंगे ये वीकली गेन लेवल है नेक्स्ट वीक के पूरे, जो मैंने मेन अपने वीकेंड वीडियो में पोस्ट किए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वीकेंड वीडियो वो देख ले। तो क्लोजिंग कहाँ पे है भाई, 25,003। अब यहाँ पे आज गेन लेवल पे हम लोग, और इसमें कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, मैंने तो इसमें हम बहुत सारे 13 साइकिल दे दी, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन से लेवल है वो देखेंगे। और साथ में दूसरी भी कुछ बात करनी है मुझे, इसके लिए ही स्पेशल ये वीडियो बनाया कि कल भाई ने पूछा था कि क्या मार्केट 25,225 तक जाएगी क्या, 75 तक जाएगी क्या। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा लाइट हुआ कि कहीं ये एक बार वीडियो बना ले। सबको मालूम है, थियोरेटिकल ये चीज़ सबको मालूम है, लेकिन बार बार हम लोग उसको रिपीट करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है और वो ट्रेड के टाइम काम लगती है। इसके लिए जो मैं बोलूँगा वो एक बार सुनना ज़रूर। तो देखो भाई, एस्ट्रोलॉजिकल मैंने वहाँ पे अपने ग्रुप में पिन मैसेज में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ ज्वाइन कर ले। अपना ग्रुप का नाम है गेन प्राइस टाइम करके सर्च करें आप लोग टेलीग्राम के ऊपर, तो आपको मिल जाएगा ये ग्रुप। तो वहाँ पे ज्वाइन कर ले, है ना। इम्पोर्टेंट जो भी होता है इंट्राडे में वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो भैया एस्ट्रोलॉजिकल क्या है, एस्ट्रोलॉजी का मैं अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि इतनी सारी गणना है कि नेक्स्ट वीक में चलो मतलब 7 तारीख से मार्स और केतु एक ही घर में आ गए, लियो में सिंह राशि में आ गए, राइट। तो वो आगे पीछे का हम लोग देखें तो बहुत खराब था वो सारा, जब जब हुआ है तो इवेंट बहुत सारे खराब हुआ है, राइट। अब गुरु भी नेक्स्ट वीक के बाद अस्त हो रहा है। अब बुध कंबस से बाहर निकल रहा है, बुध मतलब अच्छा हो रहा है। अब इतने सारे, शनि कहीं पे जा रहा है, उसका वेद कहीं पे आ रहा है, उसका वेद कहीं पे आ रहा है, कौन किसको देख रहा है, कौन किसको देख रहा है, कौन अष्टम भाव से, कौन नवम भाव से देख रहा है। इतनी सारी गणनाएं है। फिर उसमें हो रहा देखो, है ना, दिन के जो हो रहा होते हैं वो देखो। फिर आप क्या भी एस्ट्रोलॉजी पकड़ लो, फिर सर्वभद्र चक्र देखो, तो सर्वतोभद्र चक्र में भी वेद आ रहा है, विशाखा नक्षत्र में मार्स का, राइट। विशाखा नक्षत्र में यूरेनस का वेद आ रहा है 9 तारीख को, मार्स का नहीं, सॉरी, यूरेनस का वेद आ रहा है। चरण तो चरण नहीं है लेकिन अलग है। तो अब ये सब सारी गणनाएं आप देखो, तो जैसा मैंने टैप में बोला कि भाई एक गणना बोलेगी पॉजिटिव होगा, एक गणना बोलेगी नेगेटिव होगा, एक गणना बोलेगी साइड में रहेगा मोमेंटम, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। आप क्या करोगे बताओ। तो जो भी ध्यान में बैठता है, डीप मेडिटेशन करता है और भक्ति करता है, उसको अपने आप जो होने वाला है वो यूनिवर्स के साथ मैच होता है थोड़ा बहुत, तो अपने आप जो होने वाला है वही गणना उसको दिखेगी, तो वो सत्य होगी। तो हो सकता है कि मैंने जब गणना की या किसी दूसरे ने गणना की तब वो इतना मेडिटेट ना हो, इतना कॉन्शियस ना हो, इतना ध्यान मग्न ना हो, और उसने ऐसे ही देख लिया, कहीं इधर उधर से सुन लिया और देख लिया, तो उसकी गणना गलत होगी और किसी एक बंदे की गणना सही होगी। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई मैं सच हो गया, मैं भगवान हूँ, या वो गलत हो गया, वो बेकार है, फालतू, ऐसा नहीं। वो सब अपने अपने हिसाब से गणना करते हैं। हमें मेन चीज क्या है, लेवल टू लेवल चलना है भाई। तो मैं सब इतना ज्योतिष देखता हूँ, ज्ञान देखता हूँ, और परफेक्शन आता है तो भी मैं पूरा दिन ऑप्शन का डेटा दे रहा हूँ, लेवल्स दे रहा हूँ, जहां जहां लगे कि भाई ये लेवल आ गया है देखो अभी। फिर कभी कभी लाइव में चार्ट पोस्ट कर देता हूँ। तो क्यों करता हूँ भाई, जब इतना परफेक्शन गेन और एस्ट्रोलॉजी में है मेरा, या कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस चार्ट एनालिसिस में जैसे नहीं हो, वो सीखने में आपको 4-5 साल लग गए, उसमें भी मास्टरी है मेरी, इलेक्ट्रो में भी मास्टरी। तो इतनी सारी मास्टरी है सब जगह पे, फिर भी मैं सब कुछ मिक्सअप करके देता हूँ। क्यों मिक्सअप करके देता हूँ,
कि भाई एक व्यू बने, और व्यू के हिसाब से जब टाइम और प्राइस मैच होता है तब जाके हम वो काम कर सकें। जैसा कि 9 तारीख को मैंने बोला कि भाई एस्ट्रोलॉजिकल कोई सपोर्ट नहीं है, पूरा वीक कोई सपोर्ट नहीं है, 12 तारीख तक, 13 तारीख का एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट है मार्केट को पॉजिटिव का, राइट। लेकिन हम लोग देख रहे हैं भाई कि मार्केट तो एकदम स्ट्रांग है ना। 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया, काफी दिनों से 25,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा था, और बैंक निफ्टी तो न्यू हाई मार दी है, तो न्यू हाई मारी है तो स्ट्रांग है, बट नेचुरल स्ट्रांग है। हाँ, तो वो भाई ने मुझे पूछा कि क्या भाई 225 275 का लेवल आ जाएगा, तो मैंने उनको वहां जवाब दिया कि भाई पहले ये लेवल तो देखो, 120 140 वाला लेवल देखो, 150 वाला लेवल देखो, वो ब्रेक करता है तो वहां पे जाएगा, वो ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पे 920 काट देता है तो ये नीचे ही जाएगा। फिर अभी है, तब जाके मैं बोलूंगा ग्रुप में बड़ी बड़ी बातें, देखा बोला था मैंने। अरे भाई बोला था भाई, तूने नहीं बोला था, यूनिवर्स ने तेरे पास बुलवाया था। तू कौन है भाई, इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर एक पृथ्वी जैसा, एक पृथ्वी तो छोड़ो, एक सूर्य जैसे हजारों करोड़ों लाखों अरबों तारे हैं एक ब्रह्मांड के अंदर, वैसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, वहां करोड़ों ब्रह्मांड है इस यूनिवर्स के अंदर। तू, और उसके अंदर एक छोटी सी पृथ्वी, और उसके अंदर एक छोटा सा देश, और छोटे से देश के अंदर एक छोटी सी कीड़ी मकोड़ी भी नहीं है तू भाई। तू है कौन जो बोलने वाला, कैसे बोल देता है तू। तो भाई ये सारी चीजें ध्यान रखो, किसी को भी डाउनग्रेड ना करो, अपग्रेड ना करो, ठीक है। आप बोल दो थैंक यू वेरी मच, भाई आपने थोड़ा सा राह दिखाया हमें, उसके लिए आप थैंक यू बोलो, वो ठीक है, लेकिन किसी को भी हवा में ना चढ़ा दो, किसी को ना गिरा दो, किसी के लिए ना बुरा बोलो। जितने अपने कर्म अच्छे रखोगे जिंदगी में उतना काम लगेगा। तो एस्ट्रोलॉजी का मैंने बोल दिया कि भाई एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट लेना है, लेवल का सपोर्ट लेना है, कुछ एडवांस एनालिसिस का सपोर्ट लेना है, ऑप्शन का डेटा। अभी मैक्सिमम काम हमारा ऑप्शन में हो रहा है, 80% 90% काम तो पूरा जो हमारा टर्नओवर है उसका 80-90% टर्नओवर तो ऑप्शन में हो रहा है भाई। तो ऑप्शन के डेटा भी इंपॉर्टेंट है, एफआईआई क्या कर रही है, डीआईआई क्या कर रही है, म्यूचुअल फंड में कितना पैसा आ रहा है। अभी हम और छोटी बात भी पकड़ सकते हो, देखो ये सारी बातें नहीं देखो ना, आप छोटी सी भी बात पकड़ सकते हो। क्या छोटी सी बात, निकलो बाहर रोड पे, रोड पे निकले हो, कहीं पे भी खड़े हो, घूमने गए हो, कहीं पे भी खड़े हो, उस जो भी व्यापारी आपको मिल रहा है, जो भी बाय परचेस करने गए हो, उसके साथ बातचीत करो, भाई क्या चल रहा है धंधा, कितना है टर्नओवर आपका। अगर टर्नओवर नहीं बताएगा तो भाई मंदी लग रही है क्या, कितने टाइम से मंदी लग रही है। अभी भाई कोई मकान लेने गए या मकान बिल्डर को मिले, या कोई दोस्त है आपका बिल्डर, तो उसको पूछो भाई मकान बिक रहे हैं क्या तेरे, तूने कॉलोनी बनाई है, अपार्टमेंट में फ्लैट्स वगैरह बनाए, तो मकान बिक रहे हैं क्या तेरे। अच्छा यहाँ पे बिक रहे हैं, दूसरे देशों में क्या हाल है, तो उसको ज्यादा पता होगा कि हाँ बॉम्बे में बहुत तकलीफ है, मकान बिक रहा है, दिल्ली में बहुत तकलीफ। अब कल मैं अहमदाबाद गया था, है ना, तो थलतेज एरिया में मैंने देखा वहां पे बहुत सारी कॉर्पोरेट ऑफिसें आ रही है, और धड़ल्ले से 15-15 20-20 करोड़ के फ्लैट बिक रहे हैं वहां पे। साउथ भोपाल से लेकर थलतेज रोड पे आप निकलो तो वहां पे कॉर्पोरेट ऑफिस आ रही है, 15 करोड़ 20 करोड़ पे आराम से बिक रहा है, फुल हो रहा है। तो वहां पे मंदी नहीं है, लेकिन आप वहां पे ही अहमदाबाद में आउटर साइड में, या बड़ौदा के या सूरत के आउटर साइड में आप बिल्डर लॉबी को पकड़ो, जो कॉलोनीज वगैरह बनाते या दूर दूर फ्लैट्स वगैरह बनाते, तो वहां पे बाइंग नहीं है। तो मिडिल क्लास की बाइंग परचेस खत्म हो गई, लोअर क्लास बाई करेगा तो 10 लाख 12 लाख का बाय करेगा मैक्सिमम, तो उससे बढ़िया टर्नओवर नहीं होगा। तो इस तरह से ये देखना है, जनरल इकोनॉमी को भी देखना है हमें। तो जनरल इकोनॉमी देखा हमने कि इतनी बड़ी तो जबरदस्त कोई फंडामेंटल हमारे स्ट्रांग नहीं है। अब गवर्नमेंट के डेटा तो स्ट्रांग आ रहा है, जीडीपी बहुत मजबूत है, तो भैया रेट बड़े हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा है, सारी चीजों के रेट बढ़े हैं, तो कॉमन है 10% रेट बढ़ा है तो 10% आपका जीडीपी बढ़ने ही वाला है, सीधी सी बात है ना। तो आप देख लो पिछले 5 सालों के अंदर आपके रेट कितने बढ़े चीजों के। पेट्रोल कहाँ था, अभी पेट्रोल कहाँ पे खड़ा है, दाल चावल कहाँ पे था, अभी दाल चावल कहाँ पे खड़ा है, राइट। तो ये सारी चीजें देख के ही काम करना है। चलो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बनाया था ज्ञान के लिए, लेकिन तो वहां पे
हम लोग मान ले कि भाई बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर जाती है तो फिर बाय नहीं करना है, नीचे में लेवल मिलता है तो हमें बाय करना। बीच में भी टोक दिया था जब मार्केट लास्ट टाइम एकदम फास्ट बढ़ी थी, तो सब बॉटम पे मैंने बोल दिया था भाई कि बाय करो, लेकिन वहां से 2500 2600 पॉइंट वन वे मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा तो सपने में भी नहीं आएगा। तो जैसे 800 1000 पॉइंट ऊपर जाती है तो मैं बोलूंगा अभी अभी ऊपर बाय नहीं करो, सिंपल सी कॉमन सी बात है। अब मैं वहां पे चूक गया, दूसरे दिन भी गैप अप, तीसरे दिन भी गैप अप, गैप अप पे गैप अप हो रही है मार्केट, तो क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग बोलते हैं ना स्टॉप लॉस उड़ाओ, हेज रखो मार्केट में। तो अगर उस टाइम पे आपने एक दो पुट लिए, कॉल लिया, तो कॉल का रेट आपका ज्यादा बढ़ गया होगा पुट के सामने, लेकिन हेज करना नहीं है, आप आंख बंद करके शॉर्ट मार के बैठ गए। तो यहीं पे भी है, पूरी दुनिया अभी एस्ट्रोलॉजी वाले जितने भी है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वाले, सब बोलेंगे कि नेक्स्ट वीक कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके आप यहाँ पे बढ़ गई मार्केट 100 200 बढ़ गई और आंख बंद करके आप शॉर्ट मार दो। ये चीज मेन ध्यान रखना, इसके लिए ये आगे का पूरा लेक्चर मैंने किया है, जो भी इतना टाइम गया उसका लेक्चर किया। तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती है, आंख बंद करके शॉर्ट नहीं मार दो। शॉर्ट मारते हो तो कहाँ पे मारना, कंफर्मेशन मिले आपको कि भाई मेन इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। तो रेजिस्टेंस, मेन रेजिस्टेंस ये आएगा 24,100 से लेके 24,160 मेन रेजिस्टेंस आएगा। तो यहाँ कहीं मार्केट रेजिस्टेंस इसके बीच में लेती है, और 15 मिनट 30 मिनट की कैंडल या 1 आवर की कैंडल, आपको पोजिशनल ट्रेड करना है तो 1 आवर की कैंडल बेरिश बनती है तो उसके हाई के स्टॉप लॉस से हेज के साथ आप शॉर्ट में जा सकते हो, राइट। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी खराब है, यहाँ पे कैंडल ने भी सपोर्ट दिया हमें, अब शॉर्ट बनता है भाई, तब जाके शॉर्ट मारो। 5-50 पॉइंट मार्केट ऊपर खुल गई और मैं रह जाऊंगा नीचे, क्यों शॉर्ट करो, ऊपर मैं मार दूं, ऐसा करके शॉर्ट नहीं मारना। अगर 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर खुलती है मार्केट तो 100 के नीचे, तो फिर यहाँ पे वेट करो। इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा आएगा, ये आएगा कौन सा, 24,920, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है पूरे वीक के लिए। इसके नीचे रही तो नेगेटिव, 160 के ऊपर रही तो पॉजिटिव, ये जोन रहेगा। कौन सा जोन रहेगा, 25,160 से लेके 24,920, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके बीच में नो ट्रेड जोन है, ऊपर में सेल नीचे में बाय, राइट। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट नहीं दे रही है, आंख बंद के शॉर्ट नहीं मारना है। 920 के नीचे निकली मार्केट, खुली गई, मैं समझू चलो 25,003 पे अभी क्लोजिंग है, मार्केट खुल गई 940 और 930 तोड़ती है। अगर आप एग्रेसिव शॉर्ट वाले हो तो आज का जो हाई बना, कल 9 तारीख का हाई बना, उसके हाई के लिए स्टॉप लॉस से सेल करो और नीचे में फटाफट कवर करो, फिर वेट करो, वापस 920 930 जाती है, वहां पे रेजिस्टेंस लेती है क्या, वहां पे डेटा खराब आ रहा है लाइव में, हाँ आ रहा है, रेजिस्टेंस ले रही है। काफी टाइम से कैंडल बड़ी बड़ी बन रही थी, इसकी जगह ऊपर जाते जाते छोटी छोटी कैंडल बन रही है, और ये कैंडल बेरिश बनी भाई 920 के पास, तब जाके जो भी हाई बना उसके स्टॉप लॉस से सेल करो, राइट। तो ये मैंने कैसे ट्रेड करना है वो समझा दिया। अब इम्पोर्टेंट लेवल मार्क कर देते हैं हम लोग। ऊपर का रेजिस्टेंस 160 तक का, नीचे का फर्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट 920 का, उसके बाद इम्पोर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 890 का, ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 920 और 890, तो ये एक जोन पकड़ लो, राइट, 920 और 890। अच्छा ये डिस्टर्ब करेगा, मैं एक काम करता हूँ, इससे ही करता हूँ। तो ये जो है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रजिस्टर, राइट, अरे सॉरी सपोर्ट, उसके नीचे 820, दूसरा ये सपोर्ट आ रहा है 820 का, उसके नीचे 740, ये वाला 740, उसके नीचे
660 ये वाला, उसके नीचे 580 ये वाला, 580 वाला, उसके नीचे 550, तो ये जोन पकड़ लो, 580 से 550 वाला जोन, ये पूरा जोन सपोर्ट की तरह काम करेगा, अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके नीचे 500 राउंड फिगर है, 500, उसके नीचे 500 के नीचे कौन सा है, बस सीधा 210 सिंपल, इसके नीचे सीधा सपोर्ट आ रहा है 210, और उसके नीचे 170 नहीं आ रहा, कौन सा है इम्पोर्टेंट, 210 220 का, 210 220 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, हाँ इसके नीचे 170 का भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और इसके नीचे 24,020 का भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो मतलब ये जोन है पूरा, ये पूरा जोन नीचे, राइट। तो एक के बाद लेवल पकड़ के चलो, ये लेवल तोड़ा, समझो ये लेवल तोड़ती है, ये जोन का लेवल तोड़ती है, ये तो फिर वापस ऊपर आती है, तो फिर ये जो जहां पे भी वो हाई बना, फिर 920 को नहीं पकड़ना है, 925 का हाई बना, तो 925 का हाई बना तो 927 28 930 ऐसा कुछ गैप छोड़ के स्टॉप लॉस लगा दो, और फिर वहां पे शॉर्ट करो, राइट। और बाइंग करना है तो यहाँ कहीं पे आप सपोर्ट लेती है, तो 890 तोड़ के उसने 885 का लो बनाया, तो 885 के लो के नीचे 2 4 5 10 5 पॉइंट छोड़ दो, फिर 880 करो, और फिर 890 के ऊपर 920 के ऊपर निकलती है तो आप बाई करो, हाँ। और फिर टारगेट यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस फिर क्या बैठेगा, अभी सारे रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस बैठेगा, एक तो पहला ये जोन बता दिया मैंने 160 वाला, ये इम्पोर्टेंट है, फिर 300 120 100 120 116 520 का एक 24 200 24 310, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा ऊपर में, 24 310, ओके 24 310 इम्पोर्टेंट आएगा। देखो साइड में मैं एक्सेल रख के देख रहा हूँ, अब कितना इम्पोर्टेंट होगा ये सारी चीजों का, तो यहाँ से ऊपर निकलती है तो भाई इसके स्टॉप लॉस से पोजीशन में हम लोग खड़े हैं, तो हेज लेके इसके स्टॉप लॉस से बाइंग में खड़े रहते हैं, ये 310 तक जा सकती है, ऐसा मान के चलना है। और फिर स्टॉप लॉस जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाती है मार्केट, आप स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाओ कैंडल टू कैंडल, ओके 15 मिनट की कैंडल के कैंडल टू कैंडल या आधे घंटे की कैंडल टू कैंडल रिवाइज करते चले जाओ। 430 के ऊपर 200 310 का आ गया, 310 के ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है 470 480, ये वाला 470 वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, 430 वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, 430 से लेकर 470 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 430 से 470 310 के ऊपर निकलती है तो उसके बाद सीधा 500 590 वाला, ये वाला रेजिस्टेंस आएगा 470 के ऊपर 590 वाला, उसके ऊपर 710 वाला ये, ओके। तो चलिए
ये सारे सपोर्ट भी मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट बोल दिए, मोस्टली ये सारे बहुत ध्यान रख के मैंने डाले हैं, तो ये सारे सपोर्ट अच्छी तरह काम करेंगे ही, राइट। तो आप स्क्रीनशॉट लेना है फिर से एक बार, कल की वीडियो में नहीं लिया है तो यहाँ पे ले लो। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।